हेलो स्टूडेंट, मैं धर्मपाल सर आप सभी विद्यार्थियों को एजुकेशन जोन के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए हम लोग फिजिक्स के वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। लगता है कि मैंने आपको बताया था, याद है कुछ, कि क्या बताया था, आवर्धन का वस्तु की दूरी तथा प्रतिबिंब की दूरी के बीच में संबंध है m बराबर -v/u। यहाँ तक मैंने आपको बता दिया था। जहाँ पर m क्या है, m आपका आवर्धन है, v क्या है, प्रतिबिंब की दूरी है, u क्या है बाबू, ये आपको वस्तु की दूरी है। यहाँ तक मैंने आपको बताया था और यह भी कहा था कि इसको हमने उत्तल दर्पण में और अवतल दर्पण में आपको प्रूफ करके दिखाएंगे कि m बराबर कैसे जो है -v/u होता है। एक बात और आपको याद होना चाहिए, मैंने कुछ सवाल भी आपको दिया था, याद होगा मैंने कुछ सवाल भी आपको दिया था। ये 3 सवाल मैंने आपको दिया था, इस पर आज हम डिटेल से चर्चा करेंगे, आपको बताएंगे। मैं आपको डिटेल से इसके बारे में आपको जानकारी दूंगा कि आखिर जो है ये तीनों सवाल का जवाब क्या होता है। इससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो बगल में दिखाई दे रहे लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि मेरा कोई भी नोटिफिकेशन आपके पास आसानी से पहुंच सके। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए आइए, सबसे पहला सवाल है, इस पे हम चर्चा करने जा रहे हैं। सबसे पहला सवाल आखिर क्या कहता है। आइए सबसे पहले इस सबको हम डिलीट करते हैं, थोड़ा सा सवाल की चर्चा करना है। आराम से बोर्ड पे आप लोग कंसंट्रेट रहिएगा, किसी प्रकार का कुछ भी परेशानी होगा आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, लाइक भी आप लोग नहीं करते हैं, कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि मेरा मनोबल बढ़ते जाए, परेशानी पता चले कि आप लोग को क्या परेशानी है। सबसे पहला सवाल है, किसी दर्पण का आवर्धन +1 है तो इसका क्या अर्थ है। अच्छा सवाल है, कहता है पहला सवाल आपको कि किसी दर्पण का जो आवर्धन है वो कहता है कि +1 है। तब +1 क्या बताता है भाई, कि प्लस आपको बता रहा है कि प्रतिबिंब जो है आवर्धन मतलब कि m बराबर +1, तो प्लस तो बताता है कि प्रतिबिंब आपका वास्तविक है कि काल्पनिक है। तो सबसे पहली चीज है कि आवर्धन यदि धनात्मक होता है, आवर्धन यदि प्लस में होता है, इसका मतलब कि वह काल्पनिक प्रतिबिंब है। अब आवर्धन यदि 1 होता है, इसका मतलब कि जितना वस्तु की ऊंचाई है उतना ही प्रतिबिंब की ऊंचाई है। तो +1 आवर्धन का मतलब वह हुआ कि एक ऐसा दर्पण है जिसमें जो है प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर है और वह प्रतिबिंब वास्तविक है कि काल्पनिक है, वह प्रतिबिंब आपका काल्पनिक है। पूछेगा कि कौन सा वैसा दर्पण है भाई जिसमें प्रतिबिंब की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई के बराबर है और वह काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। तो आपका आंसर होगा वह कौन दर्पण है, वह आपका समतल दर्पण है। मतलब कि यह आपका समतल दर्पण का आवर्धन है, क्योंकि समतल दर्पण में आपका काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है और प्रतिबिंब का आकार जो है वस्तु के आकार के बराबर होता है। तो पहला का उत्तर आपसे कोई पूछेगा कि किसी दर्पण का आवर्धन +1 है तो इसका क्या अर्थ है, आप उसको जवाब दीजिएगा कि इसका अर्थ यह है कि वह प्रतिबिंब काल्पनिक है। वह प्रतिबिंब क्या है, काल्पनिक है, तथा प्रतिबिंब का आकार एवं वस्तु का आकार आपस में क्या है, बराबर है। आप इसको नोट कर लीजिएगा। नंबर 1 है, इसको उत्तर लिखिएगा। नंबर 1 का पहला का उत्तर लिखिएगा, शायद आप समझ गए होंगे। लिखिएगा, यदि किसी दर्पण का आवर्धन +1 है, यदि किसी दर्पण का आवर्धन +1 है तो इसका मतलब यह है कि प्रतिबिंब काल्पनिक है। इसका मतलब यह है कि प्रतिबिंब काल्पनिक है तथा इसका मतलब यह है कि प्रतिबिंब काल्पनिक है तथा प्रतिबिंब की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई के बराबर है। प्रतिबिंब की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई के क्या है, बराबर है। ये आपको पहला सवाल का जवाब मिला। इसमें किसी प्रकार की परेशानी होगी तो आप हमसे जरूर बोलिएगा। मैं फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ,
एम बराबर +1, एम मतलब कि आवर्धन, प्लस मतलब कि वास्तविक प्रतिबिंब की काल्पनिक प्रतिबिंब। यदि आवर्धन का मान धनात्मक होता है तो प्रतिबिंब बाबू काल्पनिक होता है। आवर्धन का मान यदि 1 होता है तो 1 कहने का मतलब है कि प्रतिबिंब का ऊंचाई और वस्तु का ऊंचाई आपस में क्या है, बराबर है। इसका मतलब कि यह जो है आवर्धन +1 कहने का मतलब है वह प्रतिबिंब काल्पनिक है और उसका आकार जो है वस्तु के आकार के क्या है, बराबर है। तो ऐसा कहाँ बनता है, काल्पनिक प्रतिबिंब भी बने और वस्तु के आकार के बराबर भी बने। ऐसा काम होता है कहाँ, समतल दर्पण में। मतलब कि यह किस दर्पण का आवर्धन है, तो यह समतल दर्पण का आवर्धन है। ठीक है, आइए थोड़ा सा हम दूसरा को डिस्कस करते हैं। दूसरा क्या कहता है, ध्यान से इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। क्या कि कह क्या रहा नंबर, सवाल नंबर दूसरा, किसी दर्पण का आवर्धन -1 है। ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा बाबू रे। आवरी कहता है कि m बराबर -1, m बराबर -1 है। तो कहता है तो इसका क्या अर्थ है, आवर्धन धनात्मक है बाबू की ऋणात्मक है, आवर्धन का मान ऋणात्मक है। और जहां आवर्धन का मान ऋणात्मक होता है, मैंने आपको पहले ही बताया है कि आखिर आवर्धन का मान धनात्मक तो काल्पनिक प्रतिबिंब, काल्पनिक प्रतिबिंब के लिए आवर्धन का मान धनात्मक होता है और वास्तविक प्रतिबिंब के लिए आवर्धन का मान ऋणात्मक होता है। तो यह माइनस चिन्ह, ऋणात्मक चिन्ह यह बता रहा है कि आखिर जो है प्रतिबिंब क्या है, वास्तविक है। और आवर्धन का मान 1 यह बता रहा है कि जितना प्रतिबिंब का ऊंचाई है उतना ही वस्तु का ऊंचाई है। तो सबसे बड़ी चीज है, बताइए, ये तो समझ में आ गया, इसका अर्थ समझ में आ गया कि प्रतिबिंब वास्तविक है और प्रतिबिंब का ऊंचाई जो है वस्तु की ऊंचाई के क्या है, बराबर है। अब बताइए भाई, ऐसा किस दर्पण में संभव है, उस दर्पण का नाम बताइए जिसमें वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। क्या समतल में वास्तविक बनता है, कभी नहीं। उत्तल में वास्तविक बनता है, कभी नहीं। बनता कहाँ है, सिर्फ अवतल में बनता है। तो अवतल में भी जिसका आवर्धन 1 हो, मतलब कि वस्तु की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई दोनों आपस में बराबर हो, ये होता है कब, जब वक्ता केंद्र पर रहता है तब। इस चीज को थोड़ा सा बारीकी से समझिएगा। यह आवर्धन जो है अवतल दर्पण के लिए किसी खास पोजीशन का है। अवतल दर्पण m बराबर -1 किस दर्पण का उदाहरण है, किस दर्पण के लिए संभव है, तो अवतल दर्पण के लिए। तो अवतल दर्पण के लिए सभी जगह के लिए संभव नहीं है, सिर्फ एक पोजीशन के लिए संभव। कहां पर, जब वस्तु वक्ता केंद्र पर रहेगा तब उसका आवर्धन का मान माइनस में भी होगा और उसका आवर्धन का मान 1 होगा। शायद आप समझ गए होंगे। लिखिएगा नंबर 2, नीचे ऐसा लिख देगा, नीचे लिखिएगा डैश देकर नंबर 2। इसका मैं जवाब दे रहा हूं आपको नंबर 2 का। लिखिएगा, यदि किसी दर्पण का आवर्धन, यदि किसी दर्पण का आवर्धन, यदि किसी दर्पण का आवर्धन, दर्पण का आवर्धन, दर्पण का आवर्धन -1 है, यदि किसी दर्पण का आवर्धन -1 है, -1 है, तो इसका मतलब यह है कि, तो इसका मतलब यह है कि, तो इसका मतलब यह है कि, इसका मतलब यह है कि वह वास्तविक प्रतिबिंब है। इसका मतलब यह है कि वह वास्तविक प्रतिबिंब है, वह वास्तविक प्रतिबिंब है एवं वह वास्तविक प्रतिबिंब है एवं एवं प्रतिबिंब की ऊंचाई, एवं प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई के बराबर है, एवं प्रतिबिंब की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई के क्या है, बराबर है। ये 2 सवाल आपको बहुत आसानी से क्लियर हो गया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। आइए सवाल नंबर 3 में हम बात करते हैं। 3 देखिए क्या कहता है, बारीकी से बोर्ड पे देखिएगा बाबू, ध्यान दीजिए। 3 कहता है कि ऊपर दोनों में दर्पण का नाम बताइए। मतलब कि यह कौन दर्पण के लिए है और यह कौन दर्पण के लिए है। तो मैंने आपको पहले ही डिस्कस कर दिया कि यह समतल दर्पण में संभव है, यह आपका अवतल दर्पण में संभव है। कब, जब वस्तु वक्ता केंद्र पर रहेगा तब। तीसरा का उत्तर लिखिएगा, लिखिएगा प्रश्न नंबर 1, तीसरा का उत्तर, प्रश्न नंबर 1, प्रश्न नंबर 1, प्रश्न नंबर 1 समतल दर्पण में संभव है।
प्रश्न नंबर 1 समतल दर्पण में संभव है। प्रश्न नंबर 1 समतल दर्पण में संभव है। समतल दर्पण में संभव है तथा 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 प्रश्न नंबर 2 तथा प्रश्न नंबर 2 प्रश्न नंबर 2 अवतल दर्पण में संभव है। प्रश्न नंबर 2 अवतल दर्पण में संभव है। अवतल दर्पण में संभव है जब अवतल दर्पण में संभव है जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो। इतना चीज आपको बहुत आसानी से समझ में आना चाहिए। इतना चीज जो है यदि आप ध्यान से बैक वाला वीडियो को देखे होंगे तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि आपको किसी प्रकार की कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत नहीं।